कहाँ है वो? कौन? अरे अरे वेद! अरे वेद! कहाँ जा रही हैं आप? भाग गया ना? मेरा पति मुझे छोड़ के भाग गया। वो जिसे मैं झेलती थी साला वो मुझे छोड़ के भाग गया। हटो यहाँ से। अरे आप सुनिए। वेद! अरे ओ आपका पति भाग गया। आई एम रियली सॉरी। आपके लिए पानी लेके आता हूँ, आप बैठिए। तुम इतना कैजुअल कैसे एक्ट कर सकते हो? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? आपके पति के भागने का मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? तुम्हें नहीं पता? नहीं, एक सेकंड, आप ये ग्रूमिंग सेंटर वाली है ना? अनन्या नाम भी है मेरा। और तुम वो चीनी वाले के मंगेतर हो ना? हाँ, आरव। मंगेतर हाँ, पीहू मंगेतर है मेरी। मुझे ना पहले ही समझ में आ जाना चाहिए था। हर रोज जो मुंह उठा के आ जाती थी ना मेरे घर, कभी चीनी मांगने, कभी चाय पत्ती मांगने, कभी ईयरफोन्स मांगने, पहले पता चल जाना चाहिए था कि पति चोर है। वो साला पति चुरा के लेके चली गई मेरा। लेटर का है? कौन से लेटर की बात कर रही हैं? अरे लो पढ़ो। मेरा पति तुम्हारी मंगेतर के साथ भाग। आरव, मैंने तुम्हें छोड़ के जाने का फैसला कर लिया है। बातें तो तुमने स्विट्जरलैंड दिखाने की है, पर हम नोएडा से आगे कभी गए ही नहीं। मैं पीहू को जानता हूँ, वो थोड़ी इम्पल्सिव है। ठंडे दिमाग से सोचेगी तो अपने आप वापस आ जाएगी। मतलब तब तक यहाँ पे ऐसे ही पड़े रहोगे? सच्चा प्यार करता हूँ मैं पीहू से। हो सकता है हमारे प्यार का टेस्ट हो। What? पागल हो गए हो? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, ट्रू लव। हाय, तुमने लैपटॉप मोबाइल वगैरह कुछ चेक किया? हमें जरूर उसमें कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। एंड डोंट वरी, हम दोनों मिलकर उनको ढूंढ निकालेंगे। देखिए, मैं कोई शर्लॉक होम्स नहीं हूँ और ना ही मुझे बनना है। और मुझे वायलेंस में भी कोई विश्वास नहीं है। और ये बात किसी को ढूंढने की, तो प्लीज मुझे किसी को ढूंढना भी नहीं है। आप जा सकते हैं। जी, क्या हो गया? हाँ भाई, आए हो? कौन कहाँ है? अरे इनके पति और कौन? अरे बता रहा है, ले चलो थाने। अब नहीं, थाने जाने की क्या जरूरत है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि इनका पति भाग गया है। कहाँ भाग गया? मुझे कैसे पता होगा? अरे तो किसे पता होगा? उसे ही जिसके साथ भागा है। अरे किसके साथ भागा है? तो वो है मेरी मंगेतर के साथ भाग गया है। अरे तुम ना आप अपना घर घर खेलना बंद करो एक तो। और ये अपने आपस की प्रॉब्लम खुद ही निपटाया करो। अगली बार अगर फोन किया ना तो थाने में ही घर घर खेलना, ठीक है? सीरियसली, आपने पुलिस को बता दिया? तो और क्या करती? तुम दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे। वैसे वो लोग जयपुर में हैं। देखिए, मुझे पीहू का पीछा नहीं करना है, ठीक है? मैं चाहता हूं कि हाँ, कि वो खुद तुम्हारे पास वापस आए, पर वो तुम्हारे पास तब भी तो वापस आएगी जब उसे तुम्हारा ट्रू लव दिखेगा। देखो, सोचो, अगर उसे रियलाइज हो भी जाए कि वेद उसके लिए सही नहीं है और वो उससे अलग भी हो जाए, तब भी वो तुम्हारे पास तो वापस नहीं आएगी। क्यों वापस नहीं आएगी? मतलब क्योंकि तुम्हें ना वो फायर नहीं। लोग अपने प्यार के लिए 7 समुद्र पार कर लेते हैं और तुम 4 घंटे ट्रैवल करके जयपुर नहीं जा सकते। कैसा प्यार है तुम्हारा? तुम छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं चलती हूँ। और अगर मैं जयपुर जाऊं तो पीहू तुम्हें देखेगी और उसे रियलाइज होगा कि मेरा प्यार सच्चा है। एग्जैक्टली। बातें तो तुमने स्विट्जरलैंड दिखाने की है, पर हम नोएडा से आगे कभी गए ही नहीं। मैं इस समझौते की जिंदगी अब नहीं जी सकती। तो चले?
वेद और पीहू। बिल्की, अरे क्या? एक सेकंड, लेकिन आपको कैसे पता ये लोग यहीं मिलेंगे? वेद और कुएं के मेंढक में ना कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो होटल है ना, ये मैंने ही बुक कराया था हमारे हनीमून पे, और इसकी औकात है ही नहीं इससे बाहर कहीं सोच पाने की। चलो आओ, गए आओ। हम शाम को कहाँ जा रहे हैं वैसे? व्हाट? हम हवा महल चल सकते हैं। हाँ बेबी, हम स्विट्जरलैंड चलेंगे। नहीं, पीहू, पागल हो क्या? क्या कर रहे हो? Now just follow my lead and भगवान की दया से कुछ गड़बड़ी मत करना। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अंदाज बाग में आपका स्वागत है। आपकी रिजर्वेशन? हाँ, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। जयपुर में पहली बार आए हैं? हाँ, हनीमून। रिसेंटली मैरिड? या, आपने शादी की है। रूम नंबर 307 ही दीजिएगा। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि 307 नंबर शुभ है और रूम नंबर 307 में किया गया हर काम सक्सेसफुल होगा। हाउ एक्साइटिंग। फिर आपका प्लान क्या है? प्लान है बदला, रिवेंज, इंतकाम। Are you ready to hear the master plan? हाँ। हम अपना प्लान 3 स्टेप्स में एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहला स्टेप है डिस्ट्रैक्ट। अभी पीहू वेद के साथ है, उसका ध्यान, उसका टेंशन सब उस पर है। हमें कुछ ऐसा नजारा क्रिएट करना होगा जिससे पीहू की नजरें वेद से हटके तुम पर आ जाए। तुम पीहू की एकदम सामने वाली टेबल पर बैठना, जहां से तुम उसे आसानी से देख सको, और हम फोन पे कनेक्ट रहेंगे। जो भी वहां हो तुम मुझे बताते रहना। फीस करो। व्हाट आर यू डूइंग? ये हाइड एंड सीक क्यों खेल रही है? मुझे तो यहाँ तक आ गया। पीछे मत देखो। तुम बस बिल मंगवाओ। आई डोंट थिंक उसने मैं नोटिस किया है। आरव, ये इतना स्मार्ट कैसे हो गया? बिल प्लीज। शिट, आपका प्लान तो फेल हो रहा है। वो तो छुप रही है मुझसे। डोंट वरी, अभी प्लान बाकी है। ओके। देख रही है? देख रही है। अभी देखना, थोड़ी देर में वो खुद तुमसे बात करने आएगी। शिट, वो लोग तो बिल पे कर रहे हैं। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही जाता हूँ। थोड़ा ठंड रखो, खुद तुमसे बात करने आएगी। हाँ। एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ो। हाथ पकड़ो, मोड़ा तोड़ो नहीं। सॉरी। लाओ। अब उठ के इधर आओ। झुको झुको नीचे झुको। कुछ भी रोमांटिक करो। मैं क्या करूं?
अरे कुछ भी करो ना, कुछ भी रोमांटिक जल्दी। रोमांटिक? लेकिन मुझे कुछ भी रोमांटिक नहीं आता, मैं क्या करूं? क्यों? जल्दी। Shit, ये कैसे हो गया? ये क्या था? I'm so sorry. मुझे कुछ करना नहीं था, आपने मुझे हड़बड़ा दिया और मैंने जो समझ में आपको किस कर दिया, बस सॉरी। पीयू ने देखा? Oh shit. वो तो यहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं बाथरूम में जा रही हूँ। एटीट्यूड में बात करना पड़ता है, लड़कियों ना संभाल के। और लेकिन आप रुकिए। एटीट्यूड अरे देखिए। ऑल द बेस्ट। हाँ। हाय। What a pleasant surprise. तुम यहाँ कैसे? मेरी छोड़, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डरना मत, कॉन्फिडेंट होके बात करो। एंड आई एम सॉरी, मैं अब इट्स ओके। तुम्हें सॉरी बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है हम दोनों के लिए यही सबसे अच्छा था। आई मीन तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। देन व्हाई नॉट मी? सो हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, Arav 2.0. Carefree, adventurous, confident. इट सूट्स यू। वैसे वो लड़की कौन थी? कौन? मेरा नाम मत ले लेना। Oh, अच्छा वो। Actually, she is also traveling, like me. तो मैंने सोचा, why not together? इट वॉज नाइस। लुक आरव, आई मीन मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। मैं ऐसे तुम्हें बिना बताए चली आई, बट It's okay, it's all fine. व्हाट? I mean, after all हम दोनों खुश हैं और ये तो मैटर करता है, right? ओके, बाय देन। Yeah, bye. सी वेरी गुड, चलो बाहर आ जाओ, मैं वहीं बैठी हूँ। अनन्या जी, अनन्या जी, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, लेकिन मैं वैसा लड़का बिल्कुल नहीं जैसा आप मुझे सोच रही हैं। अरे मैं सब जानती हूँ। इतने टाइम में तो पता चल ही गया है कि तुम कैसे लड़के हो। तो माफ किया तुमने। रिलैक्स। थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था कि आप मुझे कभी माफी। अरे ये बार बार आप क्या करते रहते हो? इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? मेरे घर में सब ऐसे ही बात करते हैं। तुम्हें डांस करना आता है? नहीं, बस शादियों में बाराती वाला डांस कर लेता हूँ थोड़ा। कम, लेट्स डांस। ये डांस? नहीं, ये तो मुझे नहीं आता। मैं हूं ना, मैं बताऊंगी। आओ।
वैसे ओपनली सबके सामने पहले डांस किया नहीं, लेकिन आप स्टेज पे परफॉर्म जरूर किया, पर अकेले। स्टेज पर क्या परफॉर्म करते हो? नहीं, करता था। एक्चुअली आई लव म्यूजिक, आई प्ले गिटार एंड आई सिंग। वाओ, यू आर अ सिंगर, हाउ रोमांटिक। लेकिन पहले बहुत करता था, अब तो कभी कभी। क्या रोमांस? नहीं, गिटार। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। कभी कभी क्यों? वो पीयू के घर वाले मानते नहीं, तो हम भाग आए तो काम पे लग गए, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए, और म्यूजिक लाइन में स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बस मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं एक कलाकार के साथ डांस कर रही हूँ। आप लाइन मार रही। नहीं, सच बोल रही हूँ। एक मिनट। So, ladies and gentlemen, we have a lovely singer tonight, Arav. Arav, the stage is all yours. ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों मिले बात बने। कितना अच्छा गाता है ना। प्लीज यार, मैंने पहले ही बोला था इसे ज्यादा इंकरेज मत करो, ये चुप होने का नाम ही नहीं लेगा। फुल टाइम वेस्ट। Come on, Arav! मैंने तो धीरे से नैनों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे, मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ, आजा इससे मैं तू मेरे, तू ढंग चाहतों का, मैं जैसे कोई नादानी, मुझे खुद से जोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। Amazing. थैंक यू सो मच। अरे फेक पति पत्नी है हम, और एक फेक पत्नी का ये कर्तव्य है कि वो अपने फेक पति को एनकरेज करे। You know what? Let's celebrate. Let's celebrate you. This new Arav 2.0. कहीं बाहर चलते हैं? गाड़ी चलानी आती है? हाँ आती है। क्योंकि मैं तो दारू पीऊंगी। चलो जल्दी से चलते हैं और एंजॉय करते हैं। आओ आओ चलो चलो। खाओ ना। लो मेरे हाथ से खाओ। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। वैसे मैंने आपको आज तक कहा नहीं, लेकिन आप ये जो ग्रूमिंग सेंटर चलाती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी वजह से कितने लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है। बहुत अच्छी हैं आप।
लाइन मार रहे हो? अरे नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ। पता है एक तुम ही हो जिससे मेरी ग्रूमिंग सेंटर अच्छी लगती है, वरना वेद और उसके पेरेंट्स, उनको मेरा ग्रूमिंग सेंटर पसंद ही नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने तो मेरा अच्छा खासा मॉडलिंग करियर ही बर्बाद कर दिया। वेद और मैं कॉलेज में मिले थे। उस वक्त मैं पेजेंट्स में बहुत पार्टिसिपेट करती थी। मेरा तो फिक्स था कि मुझे आगे मॉडलिंग ही करना है। उस वक्त वेद भी काफी सपोर्टिव था और गुड लुकिंग भी। फिर हमारी शादी हो गई। उसके बाद वेद का असली चेहरा सामने आया। उसे मेरी हर चीज से प्रॉब्लम थी, मेरे मॉडलिंग करियर से, मेरे बाहर जाने से, एवरीथिंग। और फिर इन-लॉज का प्रेशर, रोज लड़ाई झगड़े होते थे। और वेद का तो कोई से ही नहीं था, हमेशा की तरह। वो तो मैं थी इसलिए इतने साल निभा लिया। मेरी जगह कोई और होती तो कब का भाग चुकी होती। लेकिन ये तो गलत बात है। अगर उनकी जगह मैं होता तो आपको आपके करियर में जरूर सपोर्ट करता। पैसे दे दो, निकलना है। हाँ Plan 2. Attract. ये सुबह सुबह आपने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? आपको पता ना हो तो बता दो कि मुझे पानी से डर लगता है। कि ज्यादा गहरा नहीं आ रहा। आराम से। हाँ, वेरी गुड। ओह गॉड आरव,